अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली एक अच्छी न्यूज़ आई है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने जो वन पेज मेमोरेंडम है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है यूएस के साथ। क्योंकि यूएस ने जो है 14 पेजेस के साथ एक मेमोरेंडम भेजा था ईरान को, जो कि पीस डील की 14 पॉइंट्स थी। तो ईरान ने उस पे उसके पेजेस के ऊपर एक पेज पे इत्तेफाक कर लिया है यूएस के ऊपर। उस पेज में क्या है, वो क्या चीजें हैं, वो क्या पॉइंट्स थी जिसके ऊपर यूएस और ईरान के बीच में इत्तेफाक हो गया है। सबसे पहले तो ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम जो है इनरिच वो 12 साल तक रोक देगा, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो यूएन की टीम्स को अलो करेगा इंस्पेक्शन के लिए, जो कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। और नंबर 3 पे है ईरान जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर कोई और काम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर होता है, जैसे नतांज है, फोडो है, इस्फहान है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, वहां पर ईरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। ये डिमांड सी इस पेज में। और इसके एवज में इन एक्सचेंज ईरान को क्या मिलेगा? ईरान यूएस जो है अपनी ब्लॉकेज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की है वो खत्म कर देगा, और दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो एसेट्स थे जो फ्रोज हो गए थे यूएस की बैंक्स में, या फिर यूएई में, या फिर यूएई के पास जो ईरान के एसेट्स थे, तो वो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनको यूएस जो है इमीडिएटली रिलीज कर देगा। और कुछ हद तक जो सैंक्शंस है उनको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाएगा ईरान के ऊपर। इन एक्सचेंज ये ईरान को मिलने जा रही है सहूलत। तो ईरान जो है पूरी तरह से इस टाइप पे एग्री हो चुका है। अब देखना ये है पूरी तरह से ये सीज फायर होता है या नहीं होता, या फिर ईरान जो है आगे क्या करता है, आगे ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहती है, ये देखना होगा हमें। जब ये डील फाइनलाइज हो जाएगी तो दोनों पार्टीज ने ये इत्तेफाक किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। यूएस अपनी ब्लॉकेज हटा देगा, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो टूल टैक्स नहीं लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए भी, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी थी ये पीस करने के पीछे। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने बहुत ही ज्यादा अपना किरदार अदा किया है इस पीस डील में, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरेबिया के किंग एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप को रोका है ऑपरेशन करने से, क्योंकि फ्रीडम ऑपरेशन फ्रीडम जो स्टार्ट करने वाले थे यूएस के प्रेसिडेंट वो स्टेट ऑफ हॉर्मस में, तो उसको बाकायदा लास्ट मोमेंट पर रोका गया है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। तो ये बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए और पूरी रीजन के लिए, क्योंकि अब अगर वार रिज्यूम हो जाती तो पूरी रीजन के लिए ये एक कोलैप्स मूवमेंट होती। क्योंकि आप देखें ना, ऑयल की प्राइसेस पहले ही ऊपर हो जा चुकी हैं, पहले से ही क्राइसिस आ चुके हैं पूरी दुनिया में। आप देखें पाकिस्तान की, इंडिया की क्राइसिस जो ऑयल क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा वर्सन हो रहे थे पहले ही जंग में। तो अब जब दूसरी बार जंग स्टार्ट होती है आफ्टर सीज फायर, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती। और पाकिस्तान की जो कंडीशन है इस वक्त, वो और ज्यादा क्राइसिस को झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब है, और यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस पहले से ही बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पर यूरोप में देखें आप, यूरोप में भी कंडीशन वैसी है जैसी एशिया में है। वहां पर भी ऑयल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी हैं, गैस की प्राइसेस हाई हो चुकी हैं, तो वहां पर भी लोग बाकायदा सड़कों पे निकलने के लिए आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एक स्ट्राइक, एक पूरा क्राइसिस का एक माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में। तो अगर ये जंग रुकती है, अगर ईरान और अमेरिका जो इत्तेफाक कर रहे हैं 14 पॉइंट्स के ऊपर, अगर ये इत्तेफाक हो जाता है और ये जंग रुक जाती है, तो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। दूसरी तरफ इसराइल अब भी कोशिश कर रहा है इस जंग को रिज्यूम करने की। हालांकि अभी अभी इसराइल के वजीर आजम ने इस 14 पॉइंट्स के दौरान ही, जब ईरान ने ऐलान किया कि हमारा एक पेज के ऊपर, एक मेमोरेंडम के ऊपर इत्तेफाक हो गया है अमेरिका के साथ, तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फोन कॉल हुई है यूएई के प्रेसिडेंट के साथ। तो अब भी यूएई और इसराइल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तौर पर इस वार को रिज्यूम किया जाए और ईरान को और ज्यादा कमजोर किया जाए, क्योंकि इसराइल का जो एजेंडा है वो किसी न किसी तरीके से ईरान को गिराकर वहां पर अपनी पिट्ठू गवर्नमेंट बिठाना चाहता है, रेजिम चेंज करना चाहता है ईरान में, ताकि इसराइल अपनी गवर्नमेंट बिठाकर फिर
पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनको एक डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जाए ईरान की तरफ से, क्योंकि अब तक जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। दूसरी तरफ तालिबान जो है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है तालिबान की इस वक्त, तो वो भी इंडिया की ही बोली बोल रहे हैं और पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर ईरान का बॉर्डर भी थ्रेटन हो जाता है पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा एक वर्स कंडीशन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की पूरी क्यादत, पूरी कौम इस वक्त कोशिश कर रही है कि ईरान का सीज फायर हो जाए और ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, ताकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर ईरान के साथ लग रहा है, तो वहां से एक ऐसा माहौल पैदा ना हो कि वहां के जो दहशतगर्द मूवमेंट्स हैं, जो बलूचिस्तान में बीएलए है, उनको कोई सपोर्ट मिले ईरान की तरफ से, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट है ईरान में वो प्रो पाकिस्तान है, वो ऐसी कोई सपोर्ट नहीं दे रहे उनको। अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर वो गवर्नमेंट आएगी जो इसराइल की नवाज होगी, जो प्रो इसराइल होगी, तो इसराइल तो पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। इसलिए पाकिस्तान की ये फेवर में है अगर ये डील हो जाती है। और दूसरी तरफ यूएई वाले इसलिए तपे हुए हैं कि उनकी बर्बादी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, उनकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, उनका टूरिज्म तबाह हो चुका है। आप देखें ना, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं दुबई से, यूएई से। दुबई का जो शेख है, शेख राशिद बिन मखतूम, वो खुलकर सामने आ गया है यूएई के प्रेसिडेंट के, शेख मोहम्मद बिन नयान के खिलाफ, क्योंकि जो शेख है दुबई के, जो प्रेसिडेंट हैं, रूलर हैं इस वक्त, वो पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी जो है उनकी इसराइल नवाज हो चुकी है। वो सऊदी अरेबिया से दूर जा रहे हैं, पूरे गल्फ के नेशंस जो हैं, कुवैत है, कतर है, उनसे दूर जाकर एक इसराइल के एजेंडा के ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो इसीलिए अब दुबई जो है वो भी उससे नाराज है, जो दुबई स्टेट है। दूसरी तरफ शारजा है, वो भी नाराज है शेख नयान से। तो एक पूरी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है गल्फ में, जिससे आगे चलकर और ज्यादा वर्सन होने के एक कंडीशन, एक चांसेस पैदा हो रही हैं। और इस वजह से इसराइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा ले रहा है इस कंडीशन का, क्योंकि अगर गल्फ नेशंस जो है आपस में लड़ते हैं, तो एक टोला जो है इसराइल के साथ चला जाएगा और दूसरा सऊदी अरेबिया के साथ चला जाएगा। तो इससे इसराइल को फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखें ना, इब्राहिम अकॉर्ड जो इसराइल ने करवाए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी 2018 में, तो इब्राहिम अकॉर्ड करवाए इसलिए गए थे ताकि इसराइल का इन्फ्लुएंस फैलाया जाए पूरे मिडिल ईस्ट में। पर अभी तक जो सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है गल्फ नेशन में, तो इस वजह से इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स में बहुत सारे नेशंस नहीं जा रहे थे। इसलिए अब इसराइल कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया को पूरी तरह से प्रेशराइज किया जाए, उसको दबाया जाए, ताकि और नेशन जो है इसराइल के पलड़े में आ सकें और इसराइल के साथ उनके रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएं, ताकि इसराइल जो है अपने जो उसके एजेंडाज हैं वो उनके ऊपर इम्पोज कर सके। यही कोशिश है इसराइल की। आप देखें ना, सोमालीलैंड में इसराइल क्या करने गया है, सोमालीलैंड को क्यों एक्सेप्ट किया इसराइल ने? हालांकि पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने एक्सेप्ट किया सोमालिलैंड को, अकेला वाहिद इसराइल है जिसने उसको मान्यता दे दी है। क्यों दी? क्योंकि इसराइल चाहता है एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो कि पूरी तरह से मुसलमान ममालिक जो हैं, जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी, इनके खिलाफ एक ब्लॉक बनाया जाए। जैसे इंडिया है, उनका फेवरेट ब्लॉक है इंडिया, तो क्योंकि हिंदू जो इंडिया के आरएसएस है या फिर हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो तो पूरी तरह से खिलाफ है पाकिस्तान के और मुसलमान ममालिक के, इवन मुस्लिम्स के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम तो हो ही ना, मुसलमानों को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ इसराइल का जो ज़ायोनिस्ट है, वो भी यही चाहता है। तो ये एक ऐसा माहौल बन रहा है एशिया में और मिडिल ईस्ट में, एक जंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर की कोशिश कर रहा है भारत भी, वो एक डिप्लॉयमेंट हो रही है बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के, तो ये कंडीशन में हमें देखनी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तो पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान ने हालांकि स्टेटमेंट भी दे दी है डीजीआईएसपीआर ने, कि अगर भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वार करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, तो भी वो आ जाए। वो पाकिस्तान तो रेडी है दोनों तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान टैकल कर लेगा। पाकिस्तान को एक एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो जंग कर पाए बाकायदा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनके जो खुदकुश बम्बार हैं वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बाकी अफगानिस्तान के पास ना एयरफोर्स है, ना उनके पास नेवी है, ना उनके समंदर कोई लगता ही नहीं, तो नेवी कहां से होगी उनके पास। तो दूसरी तरफ उनके पास इतना इक्विपमेंट भी नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो वो तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान का। दूसरी तरफ इंडिया है, उसके पास S-400 है, उनके पास लेटेस्ट तैयारे हैं, जंगी जहाज हैं उनके पास, तो वो कुछ ना कुछ हद तक
पाकिस्तान को डैमेज कर सकते हैं। उनके पास न्यूक्लियर भी है, पाकिस्तान के भी पास न्यूक्लियर है, तो एक इक्वल कंडीशन भी बनती है न्यूक्लियर के ऊपर। पर दोनों जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, इनके बीच में झगड़ा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इंटरवीन कर जाएगी। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगी तो इससे खतरा तो पूरी दुनिया को होगा। न्यूक्लियर वार से तो इन दो देशों को खतरा नहीं होगा, पूरी दुनिया को होगा। इसलिए पूरी दुनिया इसमें इंटरवीन कर जाएगी। पर अभी तक जो कोशिश भारत कर रहा है पूरी तरह से पाकिस्तान को दबाने की, इसमें चाइना जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के पलड़े में आकर खड़ा हो गया है, और चाइना सपोर्ट भी कर रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि ये चाइना के भी इंटरेस्ट में, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, या बीआरए जो प्रोजेक्ट हैं चाइना के, या फिर सीपे के, उसके ऊपर हमले होते हैं, तो डेफिनेटली नुकसान तो चाइना का भी होगा। अब देखें ना, अब ग्वादर का कितना स्कोप होता जा रहा है। अब जो दुबई जब पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहां का इंडस्ट्री खत्म हो चुका है, टूरिज्म खत्म हो चुका है, तो अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो ब्लॉकेज हुई है, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है ग्वादर को। अब जो बहरी जहाज जो हैं, वो पहले दुबई में रुकते थे, अब ग्वादर में रुक रहे हैं। अब ईरान के देखें, अब ईरान का वहां से रास्ता बंद हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रंप ने ब्लॉकेज कर रखी है। तो दूसरी तरफ ईरान के रास्ते जो है पाकिस्तान से खुल चुके हैं, अब पाकिस्तान से ट्रेड हो रही, तो ये फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। तो इंडिया और इसराइल इसको देख नहीं पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा जाए, अंदर से तोड़ा जाए, या फिर बॉर्डर के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो एक इंतशार फैलाया जाए, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद और कमजोर हो जाए, फिर उसके ऊपर हमला किया जाए। तो यही कोशिश है इंडिया की। आगे आगे देखना है हमें इस जंग में और क्या होता है, क्योंकि ये जंग जो है एक ऐसा मोड़ लेगी, अगर ये फिर से रिज्यूम होती है जंग, तो ये इतनी खतरनाक जंग होगी कि कोई भी ममालिक इससे बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखें ना, पूरा गल्फ नेशन इसमें उतर जाएगा। अब यूएई तो पूरी तरह से इसराइल के पलड़े में जा चुका है, वो तो तैयार बैठे हैं कि हम हमला भी करें। पर उनको डर ये है कि अगर वो हमला करेंगे तो उनका बुर्ज खलीफा भी नहीं बचेगा, क्योंकि ईरान ने कारपेट बॉम्बिंग का बाकायदा चैलेंज दे दिया है। ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया, अगर कि यूएई की तरफ से एक भी हमला होता है ईरानी टेरिटरी के ऊपर, तो ईरान जो है वो कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर देगा, जिससे पूरा दुबई तबाह और बर्बाद हो जाएगा, शारजा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दुबई का जो एक बुर्ज खलीफा, जो उनका बहुत ही शानो शौकत है उनकी, वो खत्म बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो डर रहे हैं कि इस जंग में ना उतरा जाए और इस जंग से परहेज की जाए। अब इसराइल का एजेंडा है, वो तो पूरी तरह से तबाही चाहता है। अब देखना ये है हम आगे आगे इस जंग में क्या होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको इस जंग के हवाले से अपडेट्स देते जाएंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं, और वर्ल्ड लेवल की आपको अपडेट दी जाएंगी।